हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टिश्यू वाला चैप्टर, जो कि है हम जिसके हम करने वाले हैं आज हम क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने पिछले पार्ट में सारा एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लिया, हमने चैप्टर की एंडिंग कर दी है। अब बचता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये इंडेक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या चीज है? A group of cells that are similar in structure and work together to do a peculiar function। एक फंक्शन को करने के लिए जो हेल्प करता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि सिमिलर दिखते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर दिखते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो वो हो गया हमारा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूटिलिटी, टिश्यू की क्या यूटिलिटी होती है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे हमारा टिश्यू स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है। मतलब यहाँ पे जो है काम को बांटने का भी इनका काम होता है। तो इन चीज़ों का काम, ये यूटिलिटी होती है इनके अंदर, ये यूटिलिटी होती है। आगे देखते हैं, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के टाइप्स देखते हैं। द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू आर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एरेनकाइमा भी जो है ये पेरेन्काइमा से ही आया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले ही ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। कहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम हमको मिलता है? एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट। प्लांट के टिप ऑफ रूट में, शूट में, इन चीज़ों में हमको मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलेंगे। हेलो हाय करते हुए, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट क्या बनाता है, कौन बनाता है? तो हमारा है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम को क्या, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कौन कौन इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो है पहला सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये 4 होते हैं। आगे देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सीव ट्यूब्स, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये 4 चीज़ों से बना होता है हमारा ये। अब दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है पेज नंबर 78 में। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की मूवमेंट में कौन कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं? पहला आता है मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि हम जो है कि अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, तो मस्कुलर टिश्यू काफ़ी काम आता है। नर्वस टिश्यू, हम जो बॉडी को हमने हाथों को कंट्रोल करना है कि हमको इसी समय में उठाना है, तो उसके लिए नर्वस टिश्यू काम आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। बॉडी का मूवमेंट करने में यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, फ्रॉम विच लॉन्ग द एयर पार्ट्स अराइज। ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल पार्ट कॉल्ड एक्सॉन एंड मैनी स्मॉल शॉर्ट ब्रांच, जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन, इट मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। अब बताते हैं इसका मतलब क्या है। कि एक सिंगल बॉडी है, न्यूरॉन के अंदर एक सिंगल बॉडी होती है। इसको भी साइड में रखते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। न्यूरॉन के अंदर ये सिंगल बॉडी, ये रही सिंगल बॉडी हमारी, सिंगल बॉडी। तो ये है हमारी सिंगल बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये रहा हमारे यहाँ पे, ये रहा इतने इतने जगह पे साइटोप्लाज्म, और ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो आगे है अब, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। जहाँ से हेयर जैसे, ये रहे हेयर जैसे पार्ट्स, ये रहे बहुत सारे हेयर जैसे पार्ट्स वगैरह करके। तो ये हेयर के जैसे ही तो दिख रहे हैं, तो इन्हीं पार्ट्स को हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। हर एक के पास जो है सिंगल पार्ट होता है, जो कि होता है ये जैसे ये हो गए एक्सॉन, ये हो गया हमारा एक्सॉन। एंड मैनी स्मॉल शॉर्ट ब्रांच प्लांट, जिसे कहेंगे शॉर्ट, जैसे ये छोटे छोटे निकले रहते हैं ना, तो इन्हें कहेंगे हम डेंड्राइट। ये देख के बता देंगे, ये जितना हिस्सा दिख रहा है ये हो गया हमारा डेंड्राइट। क्या हो गया? डेंड्राइट। एन इंडिविजुअल नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। एक सिंगल जो इंडिविजुअल नर्व सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं कहेंगे, तो सिंगल को कहेंगे हम न्यूरॉन। और अगर अब पूरा जो है ना, मतलब एक मंडली आ गई, मंडली जैसी आ गई, तो हो गया हमारा वो नर्वस सिस्टम। ये दिखा दिया।
आगे देखते हैं। तो अब क्या है आगे, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के 3 फीचर देने हैं, 3 फीचर देने हैं कार्डियक मसल के। तो सबसे पहला है फीचर ऑफ कार्डियक मसल हार्ट मसल्स, जिसे कहेंगे हम कार्डियक मसल। दे आर सेंट्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, ये ब्रांच जैसे ब्रांच निकले होते हैं इसके भी, और ये सिलेंड्रिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है। दे आर स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स, दे आर स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स, इनके पास होता है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। थोड़ा नीचे इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, पतलापन कर देते हैं इसको जरा। दे आर स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स, दे आर इनवॉलंटरी एंड मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल बाई अस। ये इनवॉलंटरी मसल होता है और इन्हें अपनी मदद से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, व्हाट आर द जंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू के क्या जंक्शंस हैं? एरोलर टिश्यू वे आर कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है, एनिमल में फाउंड होता है, एनिमल एंड ह्यूमंस आल्सो। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन एंड मसल्स के बीच में ये स्किन एंड मसल्स के बीच में फाउंड हमको मिलेगी ये। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के आसपास भटकती जैसे मिलेंगी हमको, एंड नर्व्स, नर्व्स के आसपास भी, एंड इन अ बोन नैरो, बोन नैरो में भी मिलेगी। इट फिल्स होता है स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स के अंदर स्पेस फिल करने का काम करता है ये एरोलर टिश्यू। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है काफी। नेक्स्ट अब आता है हमारा एक्सरसाइज। ये है एक्सरसाइज, अभी तक हम कर रहे थे इंडेक्स क्वेश्चंस। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। जैसे टिश्यू किसे कहेंगे हम, टिश्यू किसे कहेंगे हम, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। हमने जो है जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना इंडेक्स का, तो उसी की तरह ही है, सेम टू सेम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप अ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू बनाने का कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा जाइलम टिश्यू बनता है? ठीक है, जाइलम मेड अप ऑफ वेसल्स, वेसल्स के बने होते हैं, ट्रैकीड्स के बने होते हैं, जाइलम फाइबर्स के बने होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। तो सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से अलग क्यों होते हैं? सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से अलग क्यों होते हैं, देखते हैं। सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं, विच कोऑर्डिनेट टू फॉर्म कॉमन फंक्शन, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू वन टाइप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं। ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स टू फॉर्म कॉमन फंक्शन, ऑल दीज कॉमन फंक्शन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो ये सब परफॉर्म एक साथ घुल मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये हो गया हमारा सिंपल टिश्यू। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस में, इनके सेल वॉल के बेसिस में इनके बारे में बताना है, जरा डिफरेंशिएट करना है। पैरेन्काइमा की बात करें, द सेल्स हैव थिन सेल वॉल, इसके पास होती है थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बने होते हैं। कोलेन्काइमा, द सेल्स आर मेड अप ऑफ हैव सेल वॉल थिकन एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे काफी थिक होते हैं कॉर्नर्स से, ड्यू टू पैक्टिन की डिकम्पोजिशन से। स्क्लेरेन्काइमा, देयर वॉल्स आर थिकन, इनके वॉल होते हैं काफी थिक, इनके वॉल होते हैं काफी थिक। और हमारे यहाँ पैरेन्काइमा के होते हैं काफी थिन। तो अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द outermost layer of the cell is called epidermis and is very porous. These pores are called stomata. These stomata help in transpiration and exchange of gases. आगे देख, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर होता है ये एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, जिसे हम कहेंगे हम एपिडर्मिस, एंड ये होते हैं काफी प्योरियस, यानी मतलब इनके अंदर छोटे छोटे पोर होंगे। प्योरियस का मतलब है टाइनी पोर्स, एक सेकंड, टाइनी पोर्स, ठीक है, PORES, TINY, एन से ही बना लेते हैं, हो गया। These pores are called stomata, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या हेल्प करती है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, और एक्सचेंज ऑफ गैस की एक्सचेंज से में भी हेल्प करती है। तो अब क्या बताना है हमको यहाँ पे, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स को क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकली, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इनको डिफरेंशिएट करना है।
तो स्ट्रेट मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू बोन्स, बोन्स से कनेक्ट होते हैं ये। दे आर वॉलंटरी मसल्स, ये वॉलंटरी मसल यानी हम इसके अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और मैनी न्यूक्लियस, इनके पास खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये जो है इनके अंदर भी ब्रांच नहीं होती। स्मूथ मसल्स, दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स, लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे ये। दे आर स्पिंडल एंड इन शेप, हैव सिंगल न्यूक्लियस, इनके पास होता है सिंगल न्यूक्लियस। कार्डिक मसल अब आता है कार्डिक मसल, दे आर फाउंड इन हार्ट, दे आर वॉलंटरी इनवॉलंटरी इन एक्शन, दे आर ब्रांच्ड एंड हैव वन न्यूक्लियस, इनके पास होता है एक न्यूक्लियस। और ये जो है अपने हिसाब से काम, हम इसे अपने हम जो है स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स को हम एक साथ हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स, ये लंग्स वगैरह में फाउंड मिलती है हमको, ये बोन्स में मिलेंगी यानी बोन्स मसल्स वगैरह में, और ये जो हमको दिल में मिलेगा। डायग्राम देख सकते हैं तो ये स्ट्रिएशंस का है, स्ट्रिएटेड मसल्स का है। ये रहा इसका, ये रहा ये इतना स्ट्रिएशंस, ये रहा स्ट्रिएशंस, ये इसका छोटा सा न्यूक्लियस। माइक म्यूफ्रिल्स, म्यूफ्रिल्स अभी ये जो है 9th में है नहीं, लेकिन फिर भी एक वर्ड है। ये है न्यूक्लियस इसका। तो हमारा आता है कार्डिक मसल, ये रहा स्ट्रिएशंस इसके, इसके भी स्ट्रिएश, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसके भी स्ट्रिएशंस है, इसके भी स्ट्रिएशंस है। एंड ये न्यूक्लियस, इस ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा कार्डियक, ये रहा कार्डियक मसल। आगे देखते हैं, वही है ना डायग्राम? नहीं, वही नहीं है। व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शन, इसका क्या फंक्शन होता है, कार्डियक मसल का क्या फंक्शन होता है? कार्डियक मसल्स आर मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, काफी सिलेंडर शेप की होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। दे आर वॉलंटरी मसल्स, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स, तो ये इनवॉलंटरी होती है, मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। शो रेदमिकली कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर चलता है ये, और ये इसको लगातार चलना होता है। दे आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ये ब्लड पंप करता है, ये ब्लड पंप वगैरह करने का काम करता है। 8th क्वेश्चन क्या है? differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure and location of the body। तो striated, non unstriated and cardiac muscles के बीच में हमको differentiate करना है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि वर्ड भी छोटे हैं। striated muscles शेप क्या है इसकी? तो cells are long, cylindrical and non tapering and arc branched, ये ब्रांच, ये इनकी ब्रांच आर्क जैसी होती है। दे आर लॉन्ग, ये काफी लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ बॉडी, ये हमारे हार्ट, टांग और स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन वगैरह में मौजूद होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स, ये इसमें भी लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अब थोड़ा सा अब यहाँ पे है बात आती है अनस्ट्रेटेड मसल सेल्स आर लॉन्ग विथ टेपरिंग एंड्स एंड आर्क अनब्रांच्ड, ये आर्क अनब्रांच, ये अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं, टेपरिंग एंड्स होती है इनकी, एंड काफी लंबे होते हैं ये। सेल्स आर लॉन्ग, द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर एंड ब्रोंची एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है ये। और इसमें भी जो है, इसमें जो एब्सेंट होते हैं डार्क एंड लाइट ब्रांड्स, ठीक है। सेल्स आर नॉन टेपरिंग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड आर ब्रांच्ड इन द हार्ट, हार्ट में भी ब्रांच्ड होती हैं ये काफ़ी ब्रांच्ड होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, हार्ट में मौजूद होती है। ये नॉन टेपरिंग एंड से इनकी सिलेंड्रिकल होती हैं, ये शेप में सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। एंड इसमें प्रेजेंट हमारा डार्क एंड लाइट ब्रांड्स, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बट लेस प्रोमिनेंट, ये प्रेजेंट तो होता है लेकिन कम, इसके अंदर कम प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का वेल लेवल डायग्राम हमको बताना है। डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट, ये होगा हमारा सोमा, यानी ये जितना हिस्सा है, ये जितना हिस्सा हो गया ये हमारा सोमा हो गया, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, यहाँ बीच में हिस्सा, एंड ये हो गया छोटा 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 छोटा, ये हो गया हमारा एक्सॉन, एंड ये माइलन सीट, ये हो गया यहाँ पे बीच का, ये बीच का जितना हिस्सा है ये माइलन सीट है। ये हो गया हमारा, ये जितना यहाँ बीच बीच में जो होगा ना, दिखा देते हैं, ये बीच में होगा, ये होगा असली एक्शन, ये होगा नोड ऑफ नेवेनियर, ठीक है। ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया टर्मिनल। वैसे इतनी सारी चीज़ें जो है हम क्लास 9 में आने नहीं वाली है, इसलिए ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेम द फॉलोइंग टिश्यूज दैट फॉर्म इन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइन की इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ जो फॉर्म करती है वो हो गया हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स और टू बोन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो बोन कनेक्ट करने का काम करती है वो कौन से मसल्स होगा? टेंडन्स। एंड मसल को जो है बोन के साथ कनेक्ट करने वाला काम टेंडन का हो गया। टिश्यू दैट रेयर कार्ड्स फूड इन प्लांट्स, ये फ्लोएम करता है, मतलब यहाँ पे फूड ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह करना होता है, तो ये प्लांट्स में फ्लोएम करती हैं। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? टिश्यू विच स्वेज क्या लिखा है ये?
इन अवर बॉडी, मतलब ये जो है कहना चाह रहा है ये फैट के बेस्ड में नहीं, मतलब ये फैट के बेस्ड में नहीं कहना चाह रहा है, मतलब ये जो है कहना चाह रहा है एरेओलर टिश्यू। एरेओलर टिश्यू जो है मतलब कौन सी रिपेयरिंग करती है, कौन सा टिश्यू की रिपेयर करता रहता है, तो हो गया हमारा एरेओलर टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू इन फ्लड मैट्रिक्स, जो कि हो गया ब्लड, खून ही हो सकता है जो कि जो है फ्लड मैट्रिक्स का फ्लड। एंड टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, तो हो गया हमारा नर्वस टिश्यू, तभी तो हमारा जो है ब्रेन काम कर पाता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, टिश्यू इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू बताने हमको, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, वास्कुलर बंडल। तो यहाँ पे हमारा है स्किन, स्ट्रेटस स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अब स्किन में स्ट्रेटस स्क्वेमस एपिथेलियम। बार्क ऑफ ट्री में होता है हमारा कॉर्क या प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कि हो सकता है एपिडर्मिस भी। अब आता है बोन, बोन कनेक्टिव टिश्यू होता है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, वास्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये चीजें हैं। ये है हमारी लास्ट पीडीएफ नहीं मतलब फोटो। नेम द रीजंस इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसमें पैरेन्काइमा टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है। इन द पिथ ऑफ रूट्स, रूट के पिथ में होता है पैरेन्काइमा टिश्यू, रूट एंड स्टेम्स के। व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जब इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, तो ये हो जाते हैं क्लोरेनकाइमा। फाउंड इन ग्रीन लीव्स, तब वो हमको मिलते हैं लीव्स में। इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा कंटेन्स large air cavities and help them to float। पैरेन्काइमा कंटेन्स, जब लार्ज एयर कैविटीज होती हैं जो कि जो है हेल्प देम टू फ्लोट, जैसे तालाब में होता है ना ज्यादातर प्लांट्स, तो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है हमारा क्या हेल्प करता है, पैरेन्काइमा। सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा आर कॉल्ड एरेन्काइमा, जिन्हें हम कहेंगे एरेन्काइमा। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल है। सेल ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म अ कंटीन्यूअस लेयर, एक कंटीन्यूअस लेयर बनाता रहता है जो कंटेन विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जिसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस एक भी नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सारे पार्ट्स की प्रोटेक्शन करता है। 14th क्वेश्चन, हाउ डज द कॉट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है। बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड, इनके सेल होते हैं मरे हुए। एंड कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इनके अंदर भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती नहीं है। दे हैव डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन, इनके अंदर सुब्रीन डिपॉजिट होता रहता है ऑन द वॉल्स एंड दैट मेक देम इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर को इम्प्रीवियस बनाता है। ये टेबल कंप्लीट करना है हमको। तो परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इसके भी टाइप्स होते हैं। इसमें आएगा पैरेन्काइमा, तो इसको भी रखते हैं अभी। तो यहाँ पे आएगा, ब्लू से कर देते हैं, यहाँ पे आएगा पैरेन्काइमा, फिर एक कोलेनकाइमा, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आ गया फिर स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होते हैं दो प्रकार के टिश्यू, तो फ्लोएम आएगा इसमें आएगा फ्लोएम, ये हो गया जाइलम हमारा क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, द्विवेदी स्टडीज को सपोर्ट करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।